आंखें तो खोल बिल्किस। एक तरह से ज्यादा हयारत में सवार हो गए बिल्किस। मेरा बच्चा आंखें खोल, अपनी बात से बात कर बिल्किस, आंखें खोल बिल्किस। बिल्किस क्या हुआ? मैं बच गई। हाँ? मैं क्यों बच गई अम्मा? मेरी दुआ है, मेरी दुआ है बेटा, मेरी दुआ है। क्या कर लिया था ये? क्या कर लिया था बेटा ये? हर चीज में मिलावट है अम्मा, मौत में भी मिलावट है। बिल्किस ऐसी बातें नहीं कर, मेरा बच्चा होश कर। बिल्किस, पानी, बिल्किस, बिल्किस, पानी। अल्लाह माफी चच्ची, तौबा है तौबा। बहुत ही ड्रामेबाज औरत है ये बिल्किस तो। अरे मरना वरना नहीं था इसने, वही खामखा शीशी दबा ली थी हाथ में जहर की। चुड़ैल, कोई जहर नहीं पिया था। और नहीं तो क्या। अरे मरने वाले तो बड़ी खामोशी और राजदारी के साथ जान दे देते हैं। अरे कोई ढंढोरा थोड़ी ना पीटते हैं वो। अरे ये तो ढोंगी है, ढोंगी। अपने भाइयों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए ड्रामा रचाया था इसने, ताकि उनकी नजर में मलिका जज्बात बन जाए। भाई सच्ची बात तो ये, मुझे तो वो मलका जज्बात की बजाय मलका बंगाल लगती है। पूरा डीजल जैसा पसीना बहता है उसका। और वैसा सुन, तेरी सास भी कोई कम बदसूरत नहीं है। सही। बिल्किस वो माशाल्लाह कुछ ज्यादा ही बदसूरत है। बिल्किस बाजी तो कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। बहुत प्यारी है। बहुत ही प्यारी बच्ची है बिल्किस माशाल्लाह है। आज पता नहीं क्यों खुदकशी करने जा रही थी। देखो अल्लाह की कसम, मेरे तो सोच सोच के कलेजा मुंह को आता है। कादिर सुनो जरा, समोसे और जलेबी तो ले आओ। हाँ लाता हूँ। लाता हूँ कुछ नहीं, फौरन जाओ अभी। दोपहर में भी तुम्हारी अम्मा ने ऊपर पतली दाल और रात का कद्दू का सालन भिजवा दिया था। एक निवाला नहीं लिया मैंने तो। अरे जब से चची आई है तुम्हारी अम्मा तो बहुत ज्यादा ही चालाकियों पर उतर आई हैं। अच्छा ये बताओ कितने लाऊं? 1 दर्जन ले आना और 1.5 पाव जलेबी। और हाँ, पूरे ऊपर लेकर आना, एक भी समोसा कम नहीं होना चाहिए। पता चला अपनी अम्मा बहनों को खिलाने बैठ जाओ। कीमे वाले बोल दे, नहीं तो वो आलू वाले उठा लाएगा। हाँ कादिर, कीमे वाले समोसे लेकर आना। चच्ची को आलू के समोसे हजम नहीं होते। और जल्दी आना। अच्छा ठीक है, कीमे के लिए आऊंगा। तूने बिल्कुल ठीक रखा हुआ अपने शौहर को। शौहरों के साथ सख्त मिजाज और चिड़चिड़े हेडमास्टर वाला रवैया ही रखना चाहिए। ऐसे ही ठीक रहते हैं। हाँ, नहीं तो उनके दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं। अपने चचा को ही देखो, हर वक्त चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़। अम्मा इधर 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 चल रहा है, इधर चल रहा है। अरे कुछ नहीं है बेटा, खुशकी है। कुछ नहीं। अम्मा हाँ। ये सब लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में? अरे छोड़ कमीनों को, उनका तो काम ही मजाक उड़ाना होता है। दोनों ठिकनियां मनूस मारियां ऐसा मजे ले रही थी। वो पता नुसरत क्या कह रही थी मुझसे? क्या कह रही थी? ठीक नहीं, कुछ नहीं कह रही थी। चल छोड़, तू ऐसा कर, मैं करती हूँ तेरा गुलाबी वाला जोड़ा इस्त्री। तू नहा धो के जोहर की नमाज पढ़ ले। और देख बेटा, अल्लाह से माफी मांग। ये जिंदगी उसकी अमानत है, उसको लौटाना नाशुक्री होती है, समझी? चलो शाबाश। जाती हूँ ना अम्मा, पहले मुझे पूरी बात बताओ, क्या बोला उस ठिकने ने? अरे कुछ नहीं कह रही थी। क्या कहना है उसने, घटिया सोचे। बस ये कह रही थी कि दूसरों की लड़कियों पे नाम रखते हैं और अपनी लड़की को देखो, जब तमाम मोहल्ले के मर्द फंसाने में नाकाम हो गई तो गोलियां खा ली। और पता है क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? ये गोलियां वोलियां खाना भी ड्रामा ही लगता है। भाइयों की तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब ड्रामा रचाया उसने। अम्मा, तुम्हें किसने बताई है सारी बातें? अरे खुद मैंने सुना है अपने कानों से। नुसरत और उसकी चच्ची बातें कर रहे थे। जहाज गुजर गया तो आखिरी के पता नहीं कुछ जुमले समझ ही नहीं आए मेरे, लेकिन मुझे यकीन है कोई ना कोई जहर लगती बात की होगी उसने। फिल्म स्टार
दिल तेरे साथ क्या मेरा। अब धो भी चुको, मुझे बहुत देर हो रही है, जाना है भाई मुझे। तेरा जाना तो जल्दी करो। बात सुनो, अकड़ किसको दिखा रहे तुम हैं? मुझे ना दिखाया करो अपनी अकड़। बड़े हो तो करो कादिर पे जमाना, मुझ पे नहीं। बड़े बड़ों को सीधे किया मैंने, समझे? तुम्हें तो गलतफहमी हो रही है नुसरत। मैंने तो बहुत इत्मीनान से ये बात पूछी थी कि अगर तुम अपने हाथ धो चुको तो मुझे मुंह धोना है। अब आए ना लाइन पे। धो लो। खाला, खाला। या अल्लाह, फिर आ गई दिमाग का दही बनाने के लिए। या मेरे खुदाया, मैंने ऐसे कौन सा कबीरा गुनाह किया था जो सजा के तौर में मुझे एक तोतली मिली है। खाला, क्या बात है? तुम एक बात बताओ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? तुम्हारा बेटा किसी और से लव करता है। पागल हो गई है? मेरा बेटा अल्लाह मियाँ की गाय, नेक शरीफ सीधा बाकिरदार इंसान। बस बस, मिठा जानती हो कौन है वो? बख्शुल्ला की खालाजाद बहन बिल्किस। और कौन? मतलब और कौन? दे दो ये तस्वीर। तुम्हारा बेटा इस तस्वीर को देख देख के कमरे में बैठ के आंसू बहा रहा था। मैंने ना एन मौके पे जाके थापा मार दिया। उसको थप्पड़ मारा तूने? नहीं ना, थप्पड़ नहीं, थापा थापा। थापा नहीं समझती, थापा। अच्छा अच्छा। अरे पगली, ये औरत जो है ना बख्शुल्ला पे काला जादू करती है ताकि उसको अपने बस में कर ले। तभी तो मेरा बेटा बदहवास हो जाता है। अरे पगली, तुझे नहीं मालूम, वो तो ये चाहती है कि तुम्हारा बना बनाया घर उजड़ जाए। तुम क्या बोल रही हो थाला? सही बोल रही थाला। इतना मतलब है? ये बिल्ती इतनी बत्ती तो मुझे देखना पड़ेगा। तुम पितल निकलो थाला, तुम देखो मैं तो तातल चलती हूँ। खुद भी चलना, मगर मेरी जान छोड़ दे भी। जा। मैं तुम्हारी दाल नहीं तोड़ने वाली। हाँ। कि वो कमीनी मुंह धोते हुए क्यों मुस्कुराकर देखा था उसने आपकी तरफ? और कहाँ मिलने का प्रोग्राम तय हुआ है आप दोनों का? जवाब दे मुझे, जवाब दे मुझे। क्यों सुन रही हो? चुप चुप कर। बहुत बड़ा गुनाह होता है ना, पता। चुप चुप चुप। ये पैसे रख लो, इससे कुछ अपने लिए दे देना, और तुम्हें ना इसके बाद और भी दूंगी। शाबाश। अब तुम्हारा गुलशन से कम हो जाएगा। हर बात में शक, हर कदम पर तफ्तीश। खूब सिखाने पढ़ाने लगी तुम्हारी अम्मा तुम्हें। उससे कह दो कि मत आए मेरे और तुम्हारे दरमियान में। मत लाए मेरी माँ को बीच में। अपनी हरकतें और अपने करतूत देखें। वो औरत ठीक नहीं है नादिर, मत आए उसके चक्कर में। अरे जिसे रिश्तों का ही पास ना रहो, वो ना ही उसके साथ मुखलिस है और ना ही आपके साथ। तुम्हारा दिमाग गटर बन चुका है जिसमें गंदे और उल्टे सीधे ख्यालात बहते रहते हैं। कुछ भी तो नहीं कहा उसने मुझसे, कुछ भी नहीं। मत बोले झूठ मेरे मुंह पर, मत बोले झूठ। मैंने अपनी इन आंखों से देखा था कि वो मुस्कुरा के आपकी तरफ मुड़ी थी, और मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कोई औरत क्यों इस तरह मुस्कुरा कर देखती है किसी को। और मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ आप दोनों के अजाइम को। दफा हो जाओ तुम। नादिर, मैं आपको किसी कीमत पर भी माफ नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं हूँ बिल्किस। कितना बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। हाय, मेरा तो दिल जल रहा है देख देख के। तुम्हारी और मेरी लड़ाइयाँ तो अपनी जगह है ना, लेकिन नुसरत ने जो तुम्हारे साथ गिरा हुआ मजाक किया ना, वो तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। जो कुछ उसने किया वो तो कोई औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती। कोई बात है?
हाय, मुझे कब से शक था इस चूहे बिल्ली के खेल में कुछ ना कुछ है, लेकिन हर दफा मैं इस बात को जहन से निकाल लेती थी कि शायद मेरा वहम हो, शायद मेरी सोच गलत हो। लेकिन अब पता चला है ये तो बिल्कुल नंगा सच है, बिल्कुल साफ बात है। देखो बहन, किसी की बातें सुनना बहुत ही गलत बात है, बहुत ही बुरी बात है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो सहन में पोछा लगा रही थी। अरे तुम लोगों को भी ख्याल नहीं आया कि तुम दरवाजा ही बंद कर लो? इन गुनाहगार कानों ने वो सब सुन लिया जो नहीं सुनना चाहिए था। अल्लाह तौबा, अल्लाह मुझे वो। आपा, ये बातें आप सच्चे दिल से कह रही हैं? कहीं आप मुझ पे तंज तो नहीं कर रहे हैं? क्या बात कर रही हो तुम? मैं तो आई थी तुमसे माफी मांगने। कितना बुरा भला मैंने तुम्हें कहा है, कितना बुरा भला। हाथ भी उठ गया मेरा तुम पे, काट दूं इस हाथ को मैं कमबख्त। नहीं अम्मा, मैंने भी तो आपके सामने कम जबान नहीं चलाई, मैंने भी तो आपको बहुत बुरा भला कहा है। तुम्हारा आला ज़र्फ था कि तुम आगे से कुछ नहीं बोली। खैर छोड़ो पुरानी बातों को। अब ये है कि मैंने और तुमने मिल के रहना है। मैं तुम्हें सारी खबरें दूंगी। सारा दिन मेरी नजरें जो है ना इधर उधर रहेंगी और कौमी खबरनामे की तरह शाम को मैं तुम्हें सारी खबरें ला के दूंगी। तुम परेशान नहीं, चलो आंसू पोंछ लो, शाबाश। अच्छा चलो ना, अब हंस दो। ऐसा करते हैं, हम दोनों बहनें किचन में चलते हैं, वहां चल के बातें करेंगे, ठीक है? तुम दाल चावल चढ़ा लो और मैं सुबह के बर्तन मांज लेती हूँ। आओ ना। जरा आवाज तो बढ़ा। मुझे याद आ गया बाजी, ये वही कैसेट है जो तूने उस दुकान से चुराई थी? और जोरों से चीख ताकि पूरे जमाने को पता चल जाए। तो मैं भी एक छोटी प्याली चाय में 2 बड़े बड़े कप दूध के मिलाकर लाई। वो तेरी नंद है ना, खल्लो परी, मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी घूर घूर के। मैंने तो उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। चाय तो बड़ी गोरी है चची। बिल्कुल अपने रंग जैसी बनाई चाची चाय, गोरी गोरी। बस हर वक्त शरारत किया कर। अरे वो तेरी नंद और जिठानी में तो आज बड़ी प्यारी छन रही थी। अरे दोनों बड़ी बहनापे की बातें कर रही थी बावर्ची खाने में। अच्छा, इनमें क्या सलीका हो गया? तो मैंने तो तेरी जिठानी की सूरत देखते ही कह दिया था कि बड़ी काया है, और आंखें देखी हैं उसकी, अरे बिल्कुल सांप जैसी आंखें हैं। और देख नुसरत, तू हर वक्त हार सिंगार में न लगी रहा कर। अरे अपने इर्द गिर्द की भी कुछ खबर रखा कर। मुझे तो किसी गहरी साजिश की बू आ रही है। एक बात बताओ भाई, मेरे बाप की मिलें चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, अरे मैं कहाँ से पूरा करूं? एक वो इसका भाई कम था जो वो मनहूस चची भी यहाँ पर आ गए। तुझे भी सारे जहान में भकमंगे ससुराल के अलावा और कोई घर वापस नहीं आया था। भाई अम्मा, तुम भी कमाल करती हो ईमान से। सिर्फ एक आध दिन की और बात है, चली जाएंगी चची भी। अरे चल हट, चली जाएंगी चची भी। एक तो कुछ कमाते धमाते नहीं, ऊपर से सारी मुसीबतें लाके हमारे सर पे डाल दो और खुद ऐश करते रहो बीवियों के साथ। मेरे अल्लाह, ये आजमाइश की तलवार कब तक मेरे सर पे लटकती रहेगी? इससे तो अच्छा है तू मुझे मौत दे दे, मेरी जान तो छूट जाए इन बखेड़ों से। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। अरे चल, नहीं मरते मेरे दुश्मन, वही तो मेरे सीने पे मूंग दल रहे हैं। कितना अरमान था, सोचती थी बड़े चाव से अपने बेटों की दुल्हन ब्याह कर लाऊंगी। एक ही ख्वाहिश कर सकती थी तुम मर्दूदों से, एक ख्वाहिश ना पूरी की तुम लोगों ने। इससे तो अच्छा है मर जाओ तुम लोग, जहन्नम नसीब हो जाओ। बात सुनो बीवी का गुलाम, और चच्ची को कह देना कल सुबह मुझे यहाँ नजर ना आए, वरना धक्के देके बाहर निकाल दूंगी। वाह, अब वो मुझे दूध पे शक हो रहा था ना कि खट्टा है, तो मलाई चखने के चक्कर में तुमने एक पाव चीनी का सत्यानाश कर दिया। हाय हाय, तो क्या हो गया? आज तो बच गई है, ऊपर ले जाऊंगी, बच्चे तो उस पे लगा लगा के खा लेंगे। बहुत अच्छे, मैं तो करीम साहब की बिल्ली पे शक कर रही थी कि वो दूध पी जाती है। मुझे क्या पता, यहाँ उससे बड़ी बड़ी नदीदी बिल्लियाँ मौजूद है। देखो अब अपने औकात में रहो, कह दे रही हूँ। हाँ, अरे आप किसको कह रही है? तुम मदरसे में पढ़ रही है क्या? अरे तुझे कह रही हूँ, और किसको कहूँ?
बताऊंगी है? 12-15 साल बड़ी है मुझसे, तो क्या तुझे आपा न कहूँ कि नन्ही पापा कहूँ है? झूलने में झूल रही है, चू चू। तो देखो कैसी चली गई। अरे मेरा ही खा रही है, मुझे भी खा रही है। एहसान फरामोश नहीं तो एहसान फरामोश किसको काम है? तुझे कौन सा एहसान किया है जो एहसान फरामोशी की ताने दे रही है मुझे? नीच कमीनी, क्या गए तेरे राज के दिन? हाँ, तेरी हुक्मरानी खत्म हो गई। अरे ये मेरे दामाद का घर है, मेरे दामाद का। अरे वो तो उसका बाप अकलमंद था जो ये घर तेरे नाम करके नहीं गया। अरे जानता होगा ना तेरे करतूतों को। हाँ, इन करतूतों की बात कर रही है तू? अरे वो बात कर रही है। क्या हुआ किसी, क्या हुआ? अरे देख बच्ची, 2-4 दिन में यहाँ कैसे ठहर गई कि इसने तो अपनी औकाती दिखानी शुरू कर दी है। अरे जरा मलाई चल रही थी है कि सर पे आन के खड़ी हो गई और लगी और बोल बकने। अरे जो मुँह में आ रहा बोले जा रही। अरे पागल औरत, तुमने धक्का भी दिया। तुम अरे बेटियों के स्कूल में ढीले नहीं हो गए? हर 2-2 मिनट बाद चिड़िया की दौरे पड़ने लग गए क्या तुम लोगों को? दौरे पड़ते हैं तुझ पे, वो भी मर्जी। ठिकनी और साजिशें दे। ठिकनी कह रही तुझे, ठिकनी कह रही तुम। और क्या कहूँ? अच्छी तरह जानती हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों का ताल्लुक है बहुत बड़े दूर से। तुम लोग लड़कों की जिंदगी तबाह करती हो। शक्ल की है देखते ही मैं समझ गई। इसकी अम्मा से मिल ले जा बड़ी आई नहीं तो बेगैरत नहीं तो तोबा। मैं कहूँ दूध कहाँ गया, ये थोड़ा ही नहीं। अम्मा क्यों बंद कर दिया टेप? अब ये गजली तो उसे याद करने का एक बहाना बन गई है। बख्शुल्ला, उस तोतली को तुम्हारे और बिल्किस के बारे में शक हो गया। अम्मा खुदा के लिए अम्मा, मेरी उस तोतली से जान छुड़वाओ अम्मा। तुम्हें नानी अम्मा की कसम। नहीं बख्शुल्ला, अभी नामुमकिन है। तुम्हारे बाप ने महीना खर्च देना बंद कर दिया। अब हम ये घर बेच नहीं सकते बेटा। तुम्हारा बाप कहता है कि ये सब उसकी मिल्कियत है, इसलिए मैं 5 लाख हक महर नहीं। फरखुंदा का बाप तो चाहता यही है कि उसकी बेटी को तलाक हो और सारी हक महर की रकम वो वसूल करे। उसकी तो स्कीम ही यही थी। अम्मा तुम उन लोगों की दौलत और झूठी शान और शौकत के झांसे में आ गई हो अम्मा। पता है 1 नंबर के फराडिये हैं वो लोग, 1 नंबर के। हाँ, वो फरकुंदा का बाप है ना, उसके ताल्लुकात बड़े बड़े फराडियों से हैं। अम्मा वो जो है ना जफर, वो मुझे बता रहा था कि वो जो उनका डिफेंस का मकान है ना, जिसे वो अपना कहते हैं, पता है वो किराए का है। अब तो उनकी बेटी की शादी हो गई है। अब पता है क्या, अब वो वापस अपने लालू खेत वाले मकान में चले जाएंगे। बेटा बख्शुल्ला, मेरे लाल, मेरे बच्चे, तो मुझे ये बता, क्या हमने किसी के साथ कोई धोखा किया? कभी किसी का बुरा चाहा जो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, इतना बड़ा फ्रेम हुआ? उस कमीने ने जो भी किया सो किया, मगर तुम्हारे बाप ने भी अच्छा नहीं किया। अम्मा अब अब्बा ने कौन सा जुल्म कर दिया तुम पर? बेटा मैंने तो बहुत सोचा था कि तुझसे हर बात छुपाऊं, तुझे कुछ ना बताऊं, मगर कैसे? अम्मा 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 बताओ ना अम्मा, तुम अपने बख्शुल्ला को भी नहीं बताओगी? अम्मा बताओ ना। बेटा बेटा तेरे बाप ने मुझे तलाकनामा भेजा दिया। तलाक दे दिया तेरे बाप ने मुझे। अम्मा
तुम यूं बात पे चीखने चिल्लाने मत लगा करो। 1000 दफा कहा है, भाषण मत दिया करो मुझे। सुधारने का इतना ही शौक है तो अपनी माँ और बहन को पहले सुधारो। वही गंवार और बदतमीज है इस घर के अंदर। मैं अम्मा और आपा की बात नहीं कर रहा नुज़त। तो ये जो मोहल्ले वाले ना तुम्हारी चिच्ची के हमारे घर मुस्तकिल रहने पे मुस्तकिल बातें बना रहे हैं। कौन से मोहल्ले वाले? जरा मुझे भी तो बताओ कौन है ये मोहल्ले वाले। मैं तुम्हें बताती हूँ, वो तुम्हारी जो मक्कार भावज है ना, उसकी चिराग लुमड़ी माँ का चलाया हुआ चक्कर है ये सारा। मुझसे पूछो तुम। मोहल्ले वाले। आई आई क्या हुआ नुज़त? नुज़त, अब तुम अपनी तबीयत मत खराब कर लेना और ये मोहल्ले वालों को गोली मारो। और ये पगली शमीम, इसकी तो ऐसी की तैसी। बैठो तुम, बैठो, आ जाओ, शाबाश। तुम्हें कुछ पता है अपनी बहन अनवरी के बारे में? नहीं बहन, काफी दिन हो गए, मुलाकात ही नहीं है तो क्या हुआ? कुछ नहीं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी तलाफी कर रही थी। कोई बात नहीं है। शमीम, तुम मेरी समधन हो, मुझे से छुपा रही हो बात? अरे नहीं भाई कुलसुम, ऐसी कोई बात नहीं। वो देखो ना, अरे बिल्किस ये मिठाई का डिब्बा तो खोल, असली घी के मोतीचूर के लड्डू हैं। देखो तो सही। अम्मा को खिलाओ। वैसे खाला, सच बता रही हूँ, अब तो मेरी और नासरा की भी ना सुलह हो गई। हम बिल्कुल बहनें बन गई हैं। भाई जो बातें गुजरी हैं तल सब पे मिट्टी डाल दी। हमने माफ किया, हमारे अल्लाह ने माफ कर दिया। हाँ वो देखो, बात ये है कि बताओ ना क्या है। अनवरी ने मुझे अल्लाह रसूल की कस्में दे दे के मना किया था कि ये इस बात का किसी को पता ना चले। लेकिन बुरा हो इस पेट का कि इस पेट में कोई बात ही नहीं टिकती। तो मैं किसी का हूँ, सगी बहन हूँ उसकी। वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा अनवरी को तलाक हो गई है।